हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया। इस कहानी की शुरुआत सेंग्यू नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत ही गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। वो अपनी लाइफ को जीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो उसे सपने में हर बार एक राक्षस बहुत बुरी मौत मारता था, जिस वजह से सेंग्यू 6 महीने से ठीक से सो भी नहीं पाया है। अब सेंग्यू जब सोया था तो वो अपने सपने में मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और फिर उसके सपने में वही राक्षस आता है और वो सेंग्यू को बाल पकड़कर उसे मारने लग जाता है। फिर मेट्रो में छेद करके उसके सिर को पटरी में घसीटते हुए उसे मार देता है और तभी सेंग्यू के डर के मारे आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखने का डिसाइड करता है और तभी उसका मकान मालिक उसके दरवाजे पर खटखटाने लग जाता है क्योंकि उसने अभी तक किराया नहीं दिया था। तो सेंग्यू उससे बचने के लिए कमरे की खिड़की से भाग जाता है और फिर वो एक फूड स्टॉल पर जाता है जहां वो एक एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सही तरीके से पेट भरकर खाना खा सके। पर वो फूड स्टॉल वाला आदमी उस पर दया करके उसे अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब सेंग्यू अपने सामने के कैफ़े में एक लड़की को देखता है जिसका नाम हुआर होता है, जो कि उस कैफ़े में काम किया करती थी और सेंग्यू उससे वन साइड लव करता था। और फिर यहाँ जब वो अपना पैनकेक खा रहा था तो उसके पीछे उसका मैनेजर दोस्त आ जाता है। सेंग्यू उसे देखकर भागने लगता है क्योंकि उसने अभी तक स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया है और भागने के दौरान उससे अपना पैनकेक भी गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो नूडल खा रहा था और सेंग्यू बेचारा उसे देख रहा था। यहाँ उसका दोस्त उसे डांटता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया है। सेंग्यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो इन सपनों की वजह से सही तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और ना ही वो ठीक से सो पा रहा है, लेकिन सेंग्यू उसकी बातों को नहीं सुनता और स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए 10 दिन का टाइम देकर चला जाता है। इसके बाद सेंग्यू छुपकर अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ उसका सामान उसके रूम के बाहर पड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब सेंग्यू रात बिताने के लिए एक कैफ़े में पहुँचता है जहां वो अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता और आखिर में उसे नींद आ जाती है। पर अचानक से उसके पीछे वही शैतान राक्षस आ जाता है जो उसे ट्रेन में मारने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल में जोर जोर से पटकने लगता है, पर तभी सेंग्यू की आँख खुल जाती है और पता चलता है कि ये तो उसका सपना था। अब यहाँ उसका लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिससे सेंग्यू बहुत दुखी होता है और अब सेंग्यू की लाइफ इन सपनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही थी, जिस वजह से उसे हकीकत और सपने के बीच में कोई अंतर पता नहीं चलता कि क्या ये सपना है या फिर हकीकत है। तो वो इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का डिसाइड करता है और एक बिल्डिंग में चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वो उसकी स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है। पर जब सेंग्यू यहाँ से कूदने वाला होता है तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी रोक लेता है जो कि उसे पैनकेक खिलाया करता था। वो उसके साथ बैठता है और उसे पैनकेक खाने को देता है और फिर उससे कहता है कि अब से जब भी तुम बुरा सपना देखोगे तो तुम आई एम ड्रीमिंग बोलना, जिससे तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद सेंग्यू मरना कैंसिल करता है और अपना फ़ोन बेचकर अपने लिए खाना खरीदता है और एक स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास उसकी क्रश हुआर आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, पर अचानक से वो राक्षस में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि ये सेंग्यू का सपना था। राक्षस सेंग्यू को पकड़ता है और उसके सीने पर अपनी तलवार घुसाकर उसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। तो सेंग्यू को उस फूड स्टॉल वाले आदमी की कही हुई बात याद आती है, तो वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथों में उस राक्षस की तलवार भी आ गई है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तलवार उसके सपने में आ चुकी थी।
और बहुत यूनिक भी थी। तो सेंग्यू उसे बेचने के लिए एक एंटिक शॉप पे पहुंचता है जहां सभी दुकानदार तलवार को खरीदना चाहते थे, जिससे सेंग्यू को ये रियलाइज़ होता है कि ये तलवार कितनी खास है। इसीलिए वो एक एंटिक और ख़ास शॉप में जाता है और उसे उस तलवार के 20,000 रुपये मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो पेट भर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खाता है, अपने लिए लैपटॉप खरीदता है और एक वीआईपी होटल में रहने लग जाता है। फिर वो सेविंग करके चिकना भी बन जाता है, जिसके बाद वो रात में नींद की गोलियां लेता है ताकि वो अपने सपने में और चीज़ों को भी ला सके। क्योंकि वो होटल में रुका था तो उसे सपना भी इसी होटल का आता है। तो वो अपने कमरे के बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लग जाता है और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग बोलता है, पर कुछ नहीं होता। सेंग्यू पता करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक दीवार तोड़ते हुए वही राक्षस उसे मारने के लिए आ जाता है और इस बार वो सेंग्यू पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे सेंग्यू को काफ़ी चोट लग जाती है। पर आखिर में सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने में कामयाब हो जाता है और उस कुल्हाड़ी को रियल वर्ल्ड में ले आता है। उसके सारे घाव भी ठीक हो चुके थे, जिसके बाद वो तुरंत उसी दुकानदार के पास जाता है और उस कुल्हाड़ी को बेच देता है और उन पैसों को खर्च करने लग जाता है। सेंग्यू अब अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब अपने सपने से किसी भी चीज़ को ला सकता था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने सपनों से ऐसे सामान को लाता रहेगा। अब आज रात को वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो सोने से पहले एक किताब में म्यूज़ियम की फ़ोटोज़ देखता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें रखी थी ताकि वो म्यूज़ियम उसके सपने में आ सके और वो यहाँ से चीज़ों को ला सके। और फिर उसके सोने के बाद उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। वो अपने सपने में उसी म्यूज़ियम में पहुंच जाता है जिसे कि उसने किताब में देखा था। सेंग्यू उस म्यूज़ियम की सारी चीज़ों को देखता है और सबसे महंगी चीज़ को रखकर राक्षस का आने का वेट करता है। और इस बार वो राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए एक मशीन गन लाया था जिसके बारे में सेंग्यू ने कभी सोचा भी नहीं था। राक्षस उस पर गोलियां चलाने लगता है और सेंग्यू उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में राक्षस उसे मार ही डालता है जिससे सेंग्यू की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को होटल के रूम में पाता है। लेकिन सेंग्यू खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां खा लेता है और वापस उसी सपने में चला जाता है। और इस बार वो एक लंबी छलांग मारकर उन दोनों एंटिक चीज़ों को पकड़ता है और जल्दी से आई एम ड्रीमिंग बोलकर उन्हें सपने से बाहर ले आता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और उन्हें बेचने के लिए एक प्रोफेशनल डीलर के पास जाता है और उसे उन चीज़ों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो उसे उसका दोस्त सेंग्जी मिलता है जो उससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है। तो सेंग्जी उसे अपने साथ एक वीआईपी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे उसके सारे पैसे वापस दे देता है क्योंकि उसने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी थी। लेकिन सेंग्जी उसका राज जानना चाहता था कि ये इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। इसीलिए वो सेंग्यू को दारू पिलाता है और उसके टल्ले होने के बाद उसे उसके रूम में सुला देता है और फिर वो सेंग्यू के वॉलेट और उसके चेक बुक को देखता है। लेकिन तभी सेंग्यू अचानक से अपने हाथ में बहुत सारी गोल्ड की चेन लेकर नींद से जाग जाता है, जिससे सेंग्जी बहुत डर जाता है और अब वो सेंग्यू का राज जान चुका था। तो अब वो सेंग्यू के साथ रहना शुरू कर देता है। अगले दिन सेंग्जी को पता चलता है कि हुआर अपने कैफ़े बेचने वाली है, तो वो खुद ही उसका कैफ़े खरीद लेता है और उससे डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लोग पैसों का बराबर बांट लेंगे और अगर लॉस हुआ तो सिर्फ उसे लॉस होगा। जिसके बाद से सेंग्जी और हुआर भी एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। अब सेंग्यू वापस से अपने होटल में आकर फिर से अपने सपने देखने लगता है और सेंग्जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और अब उसका अपने सपनों में खुद का कंट्रोल था। इतना कंट्रोल था कि वो राक्षस को भी मार देता था। वो अपने सपनों में मनमानी करता था और वहाँ से बहुत सारी महंगी और एंटिक चीज़ों को लाता रहता था। वो अपने सपने से एक लाल कलर की लग्जरी गाड़ी भी ले आता है और फिर एक दिन जब वो अपने कैफ़े में बैठा था
तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी दिखाई देता है। तो सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास एक पैसों का बैग रख देता है, क्योंकि वो उसे बहुत बार फ्री में खाना खिलाया करता था। अब सेंग्यू ऐसे ही अपने सपनों से चीज़ों को लाते रहता है, पर कुछ टाइम बीतने के बाद कुछ एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है कि आजकल राक्षस उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो दुखी होकर एक जगह पर बैठा रहता है। शेंग्यू उसके पास जाता है तो उसे उसके कमर पर एक बहुत बड़ी सोने की बेल्ट लगी हुई दिखती है, और जब शेंग्यू उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां मिटने लगती है और जलने लगती है। लेकिन फिर भी शेंग्यू उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और उसे उखाड़कर अपने साथ ले आता है। पर जब शेंग्यू राक्षस की उस बेल्ट को उखाड़ रहा था तो वो राक्षस उसके चेस्ट पर अपनी उंगली से कुछ निशान बना देता है, लेकिन शेंग्यू उस पर ध्यान नहीं देता। और फिर जब वो अपने घर पर होता है तो अचानक से एक तलवार उसके चेस्ट पर आकर लगती है, सेम उसी जगह पर जहाँ पर राक्षस ने उसके निशान बनाए थे। और फिर अगले दिन शेंग्यू खजाना लूटने का प्लान बनाता है। वो अकेला सो जाता है। वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पहुंचा होता है, जिसके रूफ टॉप पर उसका एक आदमी इंतजार कर रहा था। जब शेंग्यू उसके पास जाकर देखता है तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद शेंग्यू ही था, जिससे शेंग्यू घबरा जाता है और अपने सपने से बाहर आ जाता है। और अब उसके चेहरे और उसके कंधे पर वही निशान थे जो कि राक्षस ने उसे पहले दिए थे। तो शेंग्यू इस बारे में बात करने के लिए उसे फूड स्टॉल वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है, पर रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ उन गैंगस्टर का लीडर शेंग्यू से $10 मिलियन मांगता है। तो शेंग्यू अपने दोस्त सेंगजी से जरिए उन्हें पैसे दे देता है, पर वो लोग पैसे लेकर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद शेंग्यू उनसे बचने के लिए उन सबको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां उसने बहुत सारी एंटीक और यूनिक चीज़ें रखी हुई थी, जिन्हें कि वो अपने सपनों से लाया था। लेकिन तभी हुआर शेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है और यहाँ वो गुंडे हुआर को भी किडनैप करके उसी जगह पर ले आते हैं। और फिर जब उनका लीडर अपने लोगों से इन सबको मारने के लिए कहता है तो शेंग्यू का दोस्त सेंगजी होश में आ जाता है और वो इन सबके साथ लड़ने लग जाता है। शेंग्यू भी उसके साथ लड़ता है, पर वो लोग उसे चाकू मार देते हैं, जिसके बाद ये तीनों भागने की कोशिश करते हैं, पर इनमें से शेंग्यू के दोस्त को वो लोग मार देते हैं। और फिर शेंग्यू और हुआर उनसे बचकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग इन्हें पकड़ ही लेते हैं और वो लोग शेंग्यू को उठा कर मार रहे थे, जिससे शेंग्यू बेहोश हो जाता है और वो अपने सपने में पहुंच जाता है, जहां उसे सपने में एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है। और जब उस दीवार को छूता है तो उसे वही सीन दिखाई देता है, जबकि वो सपने की दुनिया से उस तलवार को लाया था, पर इसमें वो उस दिन मर चुका था और उसे एम्बुलेंस में ले गए थे। जिसके बाद शेंग्यू सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर इस बार कुछ नहीं होता, बल्कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है और फिर अचानक से उसका शरीर बदलने लग जाता है और वो वही राक्षस में बदल जाता है जो कि उसे मारने के लिए आया करता था। जिसके बाद उसके हाथों में एक तलवार आ जाती है और वो उस तलवार से उस दीवार को तोड़ने में लग जाता है। और फिर जब वो दीवार टूटती है तो वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शेंग्यू था। राक्षस उन सभी गुंडों को अपनी मशीन गन से मार देता है, जिसमें हुआर को भी गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और फिर आखिरी में वो राक्षस शेंग्यू को भी मार देता है और फिर तभी सारी एंटिक चीज़ें उसके अपार्टमेंट और अमीर लोगों के कलेक्शन से गायब होने लग जाती है, जिन्हें कि शेंग्यू अपने सपने से लाया था। और जब शेंग्यू जागता है तो वो उसी स्टोर में होता है जहाँ पर हुआर काम किया करती थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये सब जो भी उसने अभी तक देखा वो एक बहुत लंबा सपना था। तभी हुआर उसके पास आती है और वो उस पर दया करके उसे खाना खिलाती है और फिर वो कहती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगज़ीन में पढ़ी थी जो कि उसे बहुत अच्छी लगी और वो स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में भी बिक सकती है। तब तक के लिए हुआर उसे अपने कैफ़े में काम करने के लिए एक जॉब दे देती है,
जिसके बाद सेंग्यू की लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है और वो अपनी स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है, जिसे बेचकर उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर वो एक दिन फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो उसे वो आदमी उसका पैसों वाला बैग वापस कर देता है। अब सेंग्यू ये सब समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना है या रियलिटी है। तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने पेट पर एक घाव दिखाता है और उससे कहता है कि उसके पास भी वही शक्तियाँ हैं और उसने भी उसकी जैसी ही गलतियाँ की थी, लेकिन फिर वो समझ गया कि नॉर्मल जीवन जीना ही सही है। और आखिर में दिखाया जाता है कि सेंग्यू जब होवार से बात कर रहा था तो उसे वही राक्षस देख रहा था जिसने उन सभी गैंगस्टर को मारा था। और ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।